ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए फर्स्ट 2015 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लिमिट, कंटिन्यूटी या डिफेंसिबिलिटी, एंड 2016 का भी हम लोग क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को आज इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक, फंक्शन हमारे पास दिया है, कैसे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। एक दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इन आर। सेकंड दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और एक्स हमारा क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और एक्स हमारा किस में है, आर में है। ठीक, फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स डिफाइंड ऑन देयर रेंज। कह रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में किसके पास हमारे पास इनवर्स डिफाइंड करेगा, उनके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का, जब फंक्शन हमारा कैसा हो, वन वन हो, और कैसा हो, आन टू हो। अगर ये हमारा कोई फंक्शन है जिसमें वन वन भी है और आन टू भी है, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं, इन तीन स्टेटमेंट में किसके पास हमारे पास क्या होगा, फंक्शन हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है एक्स क्यूब, और एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर। ठीक, अब फंक्शन हमारा वन वन दिखाना है, तो वन वन दिखाने की कंडीशन सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डोमेन से कोई दो एलिमेंट चूज करते हैं। ठीक है ना, जितने भी हमारे पास डोमेन में कोई एलिमेंट है उनको हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेंगे। तो अगर यहाँ से इम्प्लाई कर जाए कि एक्स वन जो है वो एक्स टू के बराबर है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, वन वन और आन टू हो जाएगा, सॉरी वन वन हो जाएगा। ठीक है, आन टू दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो वन वन के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वन वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे कि एक्स वन इक्वल टू मिल जाएगा एक्स टू का क्यूब की पावर वन अपॉन थ्री। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, वन वन हो गया। फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन है। आंटू की बात कर लेते हैं। आंटू के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंटू के लिए हम लोग देखते हैं कि डोमेन और रेंज, सॉरी डोमेन और कोडोमेन, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सब का प्री इमेज हमारा कहाँ से मिलना चाहिए, डोमेन से मिलेगा। तब फंक्शन हमारा कैसा होगा, आंटू होगा। याद रखना है कि को डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट बचे ना। ठीक है ना, जितने भी को डोमेन में एलिमेंट है उन सब का प्री इमेज हमारा कहाँ से मिले, डोमेन से मिलेगा। तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, आंटू होगा। तो आंटू के लिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो आंटू के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग आंटू के लिए चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है, और y हमारे पास यहाँ पे जो भी मिलेगा वो हमारा r में बिलोंग करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेके चलेंगे एक्स क्यूब इक्वल वाई। एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, y की पावर वन अपॉन थ्री, और ये हमारा क्या होगा, r में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो फंक्शन यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आंटू भी हो जाएगा। चेक करना और कैसे कि आंटू होगा, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, और अगर सेम वैल्यू हमारे पास y मिल जाता है तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, आंटू होता है। तो फंक्शन यहाँ पे हमारे पास कैसा हुआ, वन वन भी हुआ एंड आंटू भी हुआ। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है हमें साइन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन एक्स दिया गया, और साइन एक्स का जो डोमेन है, जो रेंज है एक्स का, वो एक्स का रेंज हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाहर हमको नहीं जाना है। तो साइन एक्स का हमारे पास देखिए, साइन एक्स में हमको पता है कि 0 से 2 पाई के बीच में बहुत सारे रेडियंस ये एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन वन। अच्छा, वन वन की एक कंडीशन और बताते हैं कि वन वन दिखाना ऐसे जाता है, वन वन डिस्कार्ड कैसे किया जाता है। वन वन को डिस्कार्ड करने के लिए आप लोग क्या किए कि डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट का अगर सेम एक ही इमेज मिल रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, वन वन नहीं होगा। फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अगर डोमेन में कोई दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, हम दो की बात कर रहे हैं, अगर कोई दो एलिमेंट
मिले ऐसा कि उसका सेम इमेज हमारे पास डोमेन को डोमेन में मिल रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, वन वन नहीं होगा। ठीक है ना। तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन हमारा वन वन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। तो हमको पता है कि इस जो हमारे पास दिया है 0 से 2 पाई के बीच में, इसमें तो पाई/6 होता ही है। ठीक है। इसमें क्या होता है, पाई/6 होता है। तो अगर हम लोग यक्स के स्थान पे यहाँ पर पाई/6 रखेंगे, पाई/6 मतलब 30, तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/2। राइट। सेकेंड, अगर हम लोग यक्स के स्थान पर 5 पाई/6 रख दें, क्या रख दें, 5 पाई/6। 5 पाई/6 कहने का मतलब कितना, 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। कैसे, ऐसे साइन 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 80 - 30। राइट। साइन 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 80 - 30। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, साइन 180 - थीटा का बनेगा। और साइन 180 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन 30, और साइन 30 मीन्स 1/2। यहाँ पर मेरे पास दो ऐसे डोमेन में एलिमेंट है कि पाई/6 और 5 पाई/6। ये दोनों आपस में कैसे हैं, अलग अलग है, और लेकिन इनकी जो इमेज मिल रही है, दोनों की इमेज क्या मिल रही है, 1/2। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा। फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा। अब फंक्शन वन वन नहीं है, आंटू चेक करिए या ना करिए, आंटू हो या ना हो, लेकिन रेंज इनवर्स, सॉरी इनवर्स के लिए हमको क्या देखना है कि फंक्शन हमारा वन वन और आंटू दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फंक्शन हमारा वन वन नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड के लिए बात कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर। थर्ड में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया ई की पावर एक्स, और यक्स हमारा कहाँ से आ रहा है, आर से। राइट। दिखाना है कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है। सेम वन वन की कंडीशन हमें पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स वन इक्वल ई की पावर एक्स टू। अगर वो साइड हम लोग लॉग ले लेंगे, तो एक्स वन लॉग ई इक्वल एक्स टू लॉग ई। यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, लॉग ई आपस में कैंसिलेशन या वन समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। मतलब जो भी एलिमेंट हम लोग रखेंगे उनकी क्या मिलेगी, कि यूनिक एलिमेंट मिलेगी कोडोमेन में। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वन वन। अब बात कर लेते हैं आंटू की। फंक्शन हमारा आंटू बनेगा नहीं। आंटू के लिए हमको पता है क्या करना है। आंटू के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेके चलना है वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, ई की पावर एक्स इक्वल टू वाई लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग वाई। और लॉग वाई हमारे क्या आएगा, आर में आएगा ही आएगा। वाई में वाई की चाहे जो वैल्यू हम लोग चूज करेंगे, एक्स के लिए हमारे पास मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बात पूरे आर पे कर रहे हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए, जो ई की पावर एक्स होता है वो पूरे आर पे कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। और ई की पावर एक्स जो है वो फंक्शन हमारे क्या होता है, वन वन भी होता है और अनटू भी होता है। इसको याद रखिएगा कि ई की पावर एक्स क्या होता है, फंक्शन हमारा ई की पावर एक्स जो है वो आर पे कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक ना। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, वन वन भी होगा और अनटू होगा। बात इसके इनवर्स के एग्जिस्ट करने कह रहे हैं, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स। ठीक ना। और जो इसका रेंज बनेगा वो जीरो से इन्फिनिटी बनेगा। जीरो से कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वन वन भी हो जाएगा, और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनटू भी हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन के पास क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। राइट। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन डिफाइन किया है, एक्स इक्वल टू पाई/2 पे 3 दिया है, और एक्स नॉट इक्वल टू पाई/2 पे हम पे कह दिया है अल्फा cos x अपान पाई-2x। ठीक ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फंक्शन को क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई/2 पर, और अल्फा हमारा कैसा है, कांस्टेंट।
तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बताइए। एंड नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स हमारा लिमिट कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, इस बात का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होता है। अगर फंक्शन हमारा में लिमिट एक्स गोज टू सी, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ सी, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाय टू पे फंक्शन क्या बोला, कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर एफ ऑफ पाई बाय टू की बात करें, सी मतलब किस पे चेक करना है हमें, पाई बाय टू पर, x इक्वल टू पाई बाय टू रखेंगे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 3, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, लिमिट के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिमिट की कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू पाई बाय टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू पाई बाय टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमारे पास क्या दिया गया, ये वैल्यू अल्फा कॉस एक्स अपन पाई माइनस टू एक्स। अगर यक्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाई बाय टू रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई मतलब 0। यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा। अगर 0/0 का फॉर्म बनता है तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में अलग अलग क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स गोज टू पाई बाई टू, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और नीचे पाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और -2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा लिमिट x गोज टू पाई बाई टू, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा साइन x अपान में 2। अब x को टेंड हम लोग रख सकते हैं पाई बाय टू पर, जैसे ही x के स्थान पर पाई बाय टू रखेंगे साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 मतलब 1 बन जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई बाई टू। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे इक्वलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, और अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6। तो अल्फा की वैल्यू हमसे पूछा था, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, राइट। नेक्स्ट वाले हमसे क्या कह रहा है कि लिमिट की वैल्यू बताइए। देखिए, लिमिट की वैल्यू बताने के लिए हमको क्या करना है, दोनों को आपस में इक्वल रखना है, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वल रखना है। तो यहाँ से मतलब लोग क्या करेंगे, अच्छा इक्वल रखिए या ना रखिए तब भी हमारे पास काम हो जाएगा, कैसे, अल्फा के स्थान पे आप लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू चूज कर लीजिए, क्या मिल जाएगा 6 कॉस एक्स अपान में कितना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई में माइनस, ठीक है। अभी यक्स हमारा कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पर, यक्स जब हमारा 0 पर टेंड करेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 कॉस 0 अपान में पाई -2 इंटू 0, कॉस 0 की वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी 1, और 2 इंटू 0 मतलब 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा पाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर 6 अपान पाई, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो, राइट। अभी पास सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस टू, ये ए एक्स माइनस टू कब होगा, जब एक्स हमारे क्या होगा, -2 और -1 के बीच में लाई करेगा। -1 कब होगा, जब एक्स हमारा क्या होगा, -1 से +1 के बीच में, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट ये फंक्शन हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1 एट एक्स इक्वल टू 1।
तो फंक्शन यहाँ पे फिर से बोला कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी की मतलब पता है आपको, तो चाहे लिमिट की वैल्यू यूज करिए, चाहे देखिए फंक्शन अगर इस टाइप के दे रहा है तो आप कम से कम ये ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा हैबिट बन जाएगा, जो कि इसका क्या होगा, एक सटीक आंसर आप सबको मिल जाएगा, ठीक है ना। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो यहाँ पे फंक्शन को हमको दिखाना है कि कंटिन्यू, सॉरी फंक्शन क्या ऐसा दिया गया, कंटिन्यूस दिखाना क्या है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट दिया है, सबसे पहले x इक्वल टू -1 पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू चूज करेंगे, लिमिट x गोज टू -1 माइनस, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जब x इक्वल टू -1 चूज करेंगे तो इस वाले टर्म में तो -1 तो है नहीं, तो ये वाला फंक्शन हम लोग यहाँ -1 के लिए एज्यूम नहीं करेंगे। -1 इसमें है और इसमें है, तो x इक्वल टू -1 बोला, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिए गए, -1 से छोटा है, तो इस छोटे के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर LHL की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, LHL की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, -1 लेस देन आर इक्वल x, मतलब यक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है -1 से, और यक्स की वैल्यू यहाँ क्या दिखा रही है, -1 से छोटी, ठीक है। जब x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर हम लोग चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में, वो उससे लेस देन होगा, तो उसके लिए हम लोग LHL यूज करेंगे। और x की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिमिट चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, RHL के लिए बात करेंगे। इसको RHL और इसको LHL के लिए हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो LHL के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू -1 माइनस, माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन हमारा ये करता है LHL के लिए, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, ax-2, ax-2, यक्स हमारा कहाँ जा रहा है, -1 पे जा रहा है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, -a-2, ये हो गया। अब ऐसे बात कर लेते हैं हम लोग RHL के लिए, ठीक है। RHL के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू -1, और यहाँ पे क्या चेक करेंगे, प्लस, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x गोज टू -1 के लिए हमारे पास RHL का काम कौन कर रहा है, -1, यहाँ लिख लेंगे -1 इक्वल क्या मिल जाएगा, -1। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, मतलब LHL और RHL आपस में कैसे होंगे, इक्वल होने चाहिए, -a-2 इक्वल -1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू पूछा है, तो -a-2 के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 + 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -a=1, a=-1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, -1। अगर आप ऐसे ही x=1 पे भी चेक करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 ही मिलेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, a करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, जब x हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे हम पे क्या दिया है, 0, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 5, जब x हमारा 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे सेकंड हमारे पास फंक्शन दिया है जब x की वैल्यू 0 से छोटा या 0 से बराबर होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि विच ऑफ द एबव फंक्शन इज आर डेरिवेबल एट पॉइंट 0, 0 पे चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट है, डेरिवेबल है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी के लिए रूल यूज करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, लिमिट h गोज टू 0 यूज कर रहे हैं, तो ये ऑफ यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, जिस पॉइंट पे हम लोग चूज करें c + h माइनस एफ ऑफ सी अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर h, ठीक है। ये फंक्शन किसके लिए है, डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट h गोज टू 0, किस पे चेक करना है हमको, 0 पे चेक करना है, तो इसका मतलब c के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। यहाँ क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपान में क्या मिल जाएगा, h। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, लिमिट h गोज टू 0, एफ ऑफ h मतलब 1/h माइनस एफ ऑफ 0, 0 पे फंक्शन हमें पर वैल्यू दिया गया कितना, 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 अपान में क्या मिल जाएगा, h। यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, लिमिट h गोज टू 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/h
एच स्क्वायर। अब एच को हम लोग 0 पे टेंड करेंगे तो ये वैल्यू किधर की ओर जाएगी, इन्फिनिटी की ओर जाएगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पे टेंड करेंगे, सॉरी एच की वैल्यू 0 पे टेंड करेंगे तो वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की ओर जाएगी। तो इन्फिनिटी की ओर जाएगी मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका डेफिनेट ये फाइनाइट हमारे पास मिलेगा ही नहीं, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होगा, यहाँ पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर दो चीज़ दी गई है, एक एल एच एल दिया गया है, सॉरी एल एच डी, यहाँ पर हम लोग डिफेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एक एल एच डी दिया गया है और एक आर एच डी। यक्स वही सेम चीज़ है डिफेंसिबिलिटी कंटिन्यूटी के लिए, कि हमारे पास अगर फंक्शन ग्रेटर देन यक्स हमारे पास ग्रेटर देन साइड में है तो वो आर एच डी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और लेस देन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल एच डी। ठीक है ना, वही सेम है, क्या करना है, लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में एच, ये यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच गोज टू 0, ये हम लोग यूज़ करें एल एच डी, पहले एल एच डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमको किस पे चेक करना है, 0 पर। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान में क्या बन जाएगा यहाँ पर एच। यहाँ से बन जाएगा लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एच, एच के लिए हम लोग एल एच डी यूज़ करें तो यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 5 माइनस एक्स के सॉरी एच के स्थान पे आप क्या रखना है, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और अपान में यहाँ पे क्या करेंगे, h प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे लिमिट h गोज टू 0, इन बोथ साइड में क्या, इन दोनों में क्या मेरे पास h कॉमन है तो h कॉमन लेंगे, प्लस 2 अपान में कितना h, h से h कैंसिल, लिमिट h गोज टू 0 h प्लस 2। अब h को हम लोग 0 की तरफ टेंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। तो इसका मतलब एल एच डी हमारे पास क्या मिल गया है, 2। अब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आर एच डी यूज़ कर लेते हैं। आर एच डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यही चीज़ रहेगा, ठीक ना, बस वैल्यू क्या कर रखना है, यहाँ पे इस बार रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0, यहाँ से क्या करेंगे, x के स्थान पे h रखेंगे, 2h प्लस 5 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 5 अपान में कितना, h प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 2h अपान में h। ठीक है, तो h से h कैंसिल होगा तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी क्या, लिमिट h गोज टू 0 2। अब जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है वो फंक्शन हमारा h के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट टर्म आया, तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। इसका मतलब एल एच डी और आर एच डी ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो फंक्शन हमारा कैसे हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब डेरिवेबल हो जाएगा एट पॉइंट 0। इसका मतलब सेकेंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकेंड वाला ट्रू मतलब ओनली ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। आई होप आप सबको ये समझ में होगा, आसान से क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फंक्शन हमारा आर से आर और जी भी हमारा क्या है, आर से आर पर। यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किया है, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 5। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि g का कंपोजिशन किस पर है, f पर है। उसके बाद जो फंक्शन हमारे पास नया बन रहा है उसका इनवर्स हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले g का कंपोजिशन f पर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो भी एक नया फंक्शन मान लेते हैं एच एक्स मिल रहा है, इस एच एक्स का क्या पूछ रहा है, इनवर्स हमसे पूछ रहा है। इस एच एक्स का क्या पूछ रहा है, इनवर्स कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कंपोजिशन के बारे में आई होप आप सबको क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो कंपोजिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट यहाँ पर मेरे पास क्या है, जिसके ऊपर कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जी का कंपोजिशन एफ के ऊपर है, ठीक है ना, जी का कंपोजिशन कहाँ है, एफ के ऊपर। तो अगर हमको दिया है कि ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिया गया तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई, एक्स क्यूब प्लस 5, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 5, राइट। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन कुछ
एफ के लिए हमको देखना है, तो एफ में एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 5, मतलब इसमें जहां जहां पर एक्स होगा उसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5 को वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इसके लिए एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 के लिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x³ प्लस 5 एंड -3। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 2x³ प्लस 10 -3, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x³ प्लस 7, ठीक है ना। ये हमारा क्या मिला है, जी का कंपोजिशन एफ के ऊपर, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये समथिंग क्या है, एच ऑफ एक्स के इक्वल है, और यहाँ पे हमसे बात कर रहा है कि इसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इनवर्स की बात कर रहा है, तो इनवर्स के लिए हमको पता क्या करना है, कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, वाई के इक्वल लेते हैं, ठीक है। एच ऑफ एक्स क्या करना है, वाई के इक्वल लेना है। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिला है, 2x³ प्लस 7 इक्वल कितना है यहाँ पर, वाई। जो भी लाना है हमको एक्स के टर्म में लाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x³ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y-7, और यहाँ से मिल जाएगा 2x³, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x³ इक्वल टू y-7 अपान में 2, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y-7 अपान में 2 की पावर 1/3। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन मिला है ये y के रिस्पेक्ट में मिला है, यहाँ पे जो भी मिला है वो हमारे किसके रिस्पेक्ट मिला है, y के रिस्पेक्ट मिला है, ठीक है ना, एच ऑफ वाई मिला है। लेकिन इसको हमको क्या लाना है, x में लाना है, तो यहाँ पे x के y के स्थान पे x रख दीजिए, बस क्या हो जाएगा, x-7 अपान में 2 की पावर 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन था, कंपोजिशन से था, और उसके बाद इनवर्स एग्जिस्ट कराना था, आसान से था, हो गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन ई की पावर x-2 - 1 अपान में log x-1, फिर कह रहा है कि लिमिट x गोज टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे, एक बार डायरेक्ट रख के देखते हैं कि लिमिट x गोज टू 2 साइन ई की पावर x-2 - 1 अपान में कितना, log x-1, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन e की पावर 0 - 1 अपान में यहाँ पे क्या, log 2 - 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1, यहाँ से मिल जाएगा साइन 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, log 1, log 1 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऑप्शन एग्जिस्ट ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जब कभी भी 0/0 टाइप का कुछ बनता है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट एक्स गोज टू सी, साइन वाले करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस ई की पावर x-2 - 1। ये क्या करेंगे, e की पावर x-2 - 1 का डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x-2 का डिफरेंशिएशन e की पावर x-2, फिर x-2 का करेंगे क्या मिलेगा 1, एंड -1 का क्या हो जाएगा 0। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, इसे नीचे करेंगे, log x-1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x-1, और x-1 का डिफरेंशिएशन 1 - 0। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट x गोज टू 2, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो e की पावर x-2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos e की पावर x-2 -1, और अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/x-1। हम लोग चाहे तो x-1 को यहाँ से हटा करके न्यूमरेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब x की वैल्यू अगर हम लोग 2 पे टेंड कराते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, e की पावर 2 - 2 कॉस e की पावर 2 - 2, और यहाँ से क्या मिलेगा -1, और यहाँ से 2 माइनस, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, e की पावर 0 कॉस e की पावर 0 -1, और यहाँ से 2 - 1 मतलब 1। e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर
पे लिख लेंगे क्या, cos 0 इंटू 1 ओवर आर मिला के देखा जाए तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। एल हॉस्पिटल रूल से सारी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर दो क्वेश्चन के मेरे पास एक क्वेश्चन फंक्शन दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स मॉड एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इक्वल टू दिया है 3x अपॉन 2 एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 2x एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ कह रहा है कि पहला पूछ रहा है कि वेयर डू द कर्व्स इंटरसेक्ट, और दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। ठीक है, तो दोनों हम लोग क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है उनको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स है, मॉड एक्स को हमको पता है कि एक बार प्लस में होता है, दूसरा क्या होता है माइनस में। अगर प्लस के हिसाब से करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, अब -1 लेके चल माइनस एक्स लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा -x² -1। ठीक ना, ये वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 0 और ये वैल्यू एक्स लेस देन आर इक्वल 0। अब इनका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। इनका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, अगर ये पता चल जाए तो फंक्शन का इंटरसेक्ट कहाँ होगा इसके बारे में आसानी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ठीक, ये इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखा जाए यक्स के स्थान पर, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन के बाद यक्स ग्रेटर देन अगर हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ा हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू 0 मिल जाएगी। 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी 0। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 रखा जाए, यहाँ से 1 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 3/2, मतलब एक्स इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ से रखेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, यहाँ पर समथिंग यहाँ पर मान लेते हैं या फिर कहीं पे पॉइंट पर 1,2 मिल जाएगा। ठीक ना, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 1 और तो ये मान लेते हैं 2, तो यहाँ से पॉइंट हमारे पास क्या मिल जाएगी 1,1.5, मतलब 3/2। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू हम लोग 0 रख देते, देखो यहाँ पे 0 पे दिया गया ना, 0 पे भी दिया गया, 0 पे यहाँ पे दिया है। x की वैल्यू अगर इसमें हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी -1, और यहाँ पर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 0। 0 रखने पर वैल्यू क्या मिल रही है -1। ठीक ना, तो x इक्वल टू अगर यहाँ पर -1 रख रहे हैं तो क्या 0 रख रहे हैं तो -1 मिल रहा है, और यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो 0, तो मतलब 0 का 0 पे ये बन जाएगा। और अच्छा एक एक ग्राफ को ड्रा करते हैं। ठीक है ना, तो पहले एफ ऑफ एक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में अगर 0 रखेंगे तो -1, एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास -1 समथिंग, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या मिल जाएगा 0,-1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं x इक्वल टू 1 पे रखे थे, x इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो 1 पे हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा 1 का होगा, जो कि क्या मिलेगा 1 पर 0 मिल रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करते हैं दो चार पॉइंट ऐसे और निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर -1, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा 2 का में क्या बनेगा 3, तो ये हमारे पास 1 है समथिंग मान लेते हैं, ये हमारे पास 2 है, 2 पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये हम इसको 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास समथिंग क्या मिलेगा 3, और ये यहाँ पे क्या मिले हैं 1, और ये क्या हमारे पास है 2, तो ये वैल्यू हमारे पास समथिंग कहाँ जाके मिलेगी यहाँ पे जाके। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 2,3, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स इक्वल टू 0 पे गए, एक्स इक्वल टू -1 पे एक बार चल लेते हैं। ठीक है ना, 2 स्टेप हम लोग प्लस की ओर गए, 2 स्टेप माइनस की ओर चलते हैं। अगर -1 यहाँ पे रखेंगे हम लोग एक्स के स्थान पर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, -1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2, मतलब -1,-2, तो -1,-2, -1 हमारे पास एक्स बराबर -1 ये हो जाएगा, वाई बराबर सॉरी ये हमारे पास क्या होगा एक्स बराबर -1 चल रहे हैं तो ये हमारे पास -1 होगा,
और यहाँ पर ये -1 है y बराबर, और ये क्या है -2। ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू मेरे पास कहाँ मिलेगा, यहाँ पर बनेगा -1 कामा -2। अब इनको ड्रा कर देते हैं, ठीक है। इनको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ कर क्या करेंगे, सभी पॉइंट को हम लोग मैच कराएंगे। इसको ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये वैल्यू ऐसे जाते हुए यहाँ से ऐसे सीधे चली जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये वैल्यू इन सब पॉइंट को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ एक्स की है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी ऑफ एक्स की, ठीक है। जी ऑफ एक्स चूज करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 पे हमें पता है 3/2 मिला है, मतलब एक्स इक्वल टू ये मेरे पास पॉइंट किसका बनेगा, जी का बन रहा है। 1 रखने पे क्या बन रहा है, 1.5 बन रहा है। ऐसे ही एक्स इक्वल टू अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 मिला है, तो 0 पे 0 यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अभी एक्स के स्थान पर हम लोग -1 रखेंगे, एक्स के स्थान पर इसमें क्या करेंगे, -1 रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। तो सेम यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 पे -2। ऐसे ही एक्स के स्थान पे अब हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। एक्स के स्थान पे अगर 2 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2, 3 बन जाएगा, जो कि पॉइंट क्या होगा, यही होगा। तो एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, और दूसरा का पॉइंट हमारे पास चौथा पॉइंट ये मिल रहा है। तो इन सभी पॉइंट को अगर हम लोग मैच कराएंगे कुछ इस टाइप का जाएगा, राइट, कुछ इस टाइप का जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर जाके कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन हमारे पास ये हमारे पास किसकी है, ये लाइन हमारे पास जी एक्स की है। अगर जी एक्स वाले लाइन को देखा जाए और एफ ऑफ एक्स वाले लाइन को देखा जाए, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, -1, 2 पर, -1, -2 पर, और 2, 3 पर कट करेगा। और ऐसा कहीं पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला लाइन हमारे पास क्या होगा, ऐसे सीधे इधर जाएगा, और ये वाला लाइन सीधे ऐसे जाएगा, और एफ ऑफ एक्स वाली लाइन हमारे पास सीधे इधर जाएगी, और इस साइड से ऐसे इधर जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोबारा कहीं और किसी पॉइंट पर कट तो नहीं कर रहा है, सिर्फ कट कहाँ कर रहा है, -1, -2 एंड 2, 3 पर। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एरिया बाउंडेड हमारा कितना हो, ठीक है ना। इसके लिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब हमसे क्या बात पूछ रहा है कि जो हमारे पास एरिया पूछ रहा है कि जो कर्व द्वारा क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसका एरिया हमसे पूछ रहा है, इन सभी जो हमारे पास पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स का हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे बाउंड बन रहा है, कौन कौन से पॉइंट के पास, -1, -2 से 2, 3 के बीच में जो ये एरिया बन रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ठीक है ना। इनका हमसे क्या पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग एरिया की बात करेंगे, तो एरिया में हमको क्या देखना है कि ये वाला जो अपर वाला है, ये हमारे पास क्या है, जी एक्स की ग्राफ दिया गया है, और हमारे पास ये जो दो है लोअर, ये हमारे पास क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। जब हम लोग यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास एक्स के लिए दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू अगर लोएस्ट देखी जाए तो यहाँ से हमारे पास कितनी जा रही है, -1 से, ठीक है ना। जो एरिया हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास कितने चल रहा है, -1 से कहाँ तक चल रहा है, +2 तक। यहाँ पर हम लोग जब एरिया की बात करेंगे, तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया की जो बात करेंगे, वो एरिया हमारे किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। एरिया हमारा -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से समझिए, -1 से 2 के लिए करेंगे। अब यहाँ पे जो अपर वाला हमारे पास कर्व बन रहा है, ये किसका बन रहा है, जी एक्स का बन रहा है, ठीक है ना। अपर वाला जो हमारे पास यहाँ पर कर्व बन रहा है, वो किसका बन रहा है, जी एक्स का बन रहा है। और नीचे वाला हमारे पास जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, एफ ऑफ एक्स का, ठीक। तो इसका यूज़ करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन बनेगा। देखिए एरिया फाइंड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन तरह का काम करना है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक बार हमारा कहाँ जाएगा, -1 से 0 पे जाएगा, और एक बार फिर 0 से लेकर के 2 तक जाएगा,
कहाँ से बात करेंगे हम लोग एक बार, -1 से 0, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक ना। जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स को घटाएंगे इंटू डी एक्स। फिर क्या करेंगे, 0 से 2 तक जाएंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग एफ ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है, टू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -1 से 0 तरह जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स चलेंगे, और फिर जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स चलेंगे 0 से 2 के बीच में, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोग जो 0 से -2 के बीच में चलेंगे, इसके बीच में 0 से -2 के बीच में चलेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 0 से -2 के बीच में चलेंगे, रीजन हमारे किधर है, नीचे की तरफ, नीचे तरफ ना, नीचे तरफ मतलब निगेटिव साइड है, तो निगेटिव वाले पॉइंट को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइड चलेंगे, तो निगेटिव की साइड में हमारे पास जी एक्स क्या मिलेगा, 2x, और एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, -x² - 1, ठीक है ना। और 0 से अगर अपर की साइड में बात करेंगे, तो प्लस के लिए बात करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3x² फिर यहाँ पे -x², राइट। इसके लिए बात करेंगे, तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 से -1 से 0 की तरफ चल रहे हैं, तो -1 से 0 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेगा इंटीग्रेशन -1 से 0 जी एक्स करेंगे। जी एक्स हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर, जी एक्स हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 2x, ठीक है ना। यहाँ पे 2x माइनस, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब वैल्यू लेंगे तो ये सारी माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा +x² + 1 × dx, राइट। फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जी एक्स करेंगे। जी एक्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 3x/2, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 3x/2। फिर माइनस, यहाँ पे अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स वाला, यहाँ पे x² - 1, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, -1 से 0 x² + 2x + 1 × dx, और फिर प्लस यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 0 से 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3x - 2x² + 2, और अपान में क्या मिलेगा, 2, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x³ का x² का x³/3, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 से 0 +2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x²/2 -1 से 0 +1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x -1 से 0 +1/2 को बाहर करते हैं। यहाँ से 3x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 3x²/2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 से 2, फिर -2 को बाहर करते हैं, तो यहाँ से x² का इंटीग्रेशन x³/3, यहाँ से मिल जाएगा 0 से 2, +2 को बाहर करके 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिल जाएगा, x 0 से 2, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास ये मिल गया। इन सब की वैल्यू रखते हैं, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी सारी, तो यहाँ पे 0, फिर माइनस, एक्स के स्थान पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1/3 +2, यहाँ पर एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे 0, माइनस एक्स के स्थान पे -1 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, प्लस यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 0 माइनस, और एक्स के स्थान पे -1, ये -1 +1/2, यहाँ से x के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा 3 × 4/2, और फिर x के स्थान पे 0 रखेंगे, सारी वैल्यू 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 वैल्यू रख रहे हैं, तो x के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब मतलब 8/3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, +2, 2 - 0 मतलब ये वैल्यू है, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/3 माइनस
1, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ओवरऑल 3। फिर यहाँ से क्या होगा, 2 का 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा -8/3। फिर यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3 -8/3 और +3 और +2 कितना हो जाएगा +5। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा 3, यहाँ 1, यहाँ -8 और यहाँ पर 5 3 ज़ा 15। आंसर 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 -8/3, यहाँ से कितना मिल जाएगा 8/3। तो एरिया जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है, इसका जो एरिया पूछ रहा है वो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। राइट, इसका एरिया एरिया कितना हो जाएगा पूरे का 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। राइट, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेंदी था लेकिन फिर भी क्या था, आसान था। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसमें भी हमारे पास क्या दो क्वेश्चन अटैच हैं। कह रहे कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दिया है यहाँ पर ए की पावर एक्स। ठीक है ना, देखिए ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स दिया है यहाँ पे, जो हमारे पास ऐसे लिखा गया है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस एक्स। ठीक है ना, फिर पूछ रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द लिमिट एक्स गोज टू 0+। कहने का मतलब यहाँ पर हमसे किसकी बात कर रहा है, RHL की बात कर रहा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि LHL। मतलब बोथ साइड में हमसे दोनों पूछ रहा है कि RHL और LHL की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार RHL निकालते हैं। RHL के कंडीशन सबको पता है। RHL निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h गोज टू 0 करते हैं, और जो भी फंक्शन रहता है उस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एट द पॉइंट पे सी पॉइंट पे मान लीजिए चेक करना है तो c प्लस क्या करते हैं, h करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, c प्लस h करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया यूज़ करेंगे। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, RHL के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हमें क्या रखना है, c प्लस एच, और किस पॉइंट पे हमको चेक करना है, 0 पर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की पावर 0 प्लस एच, ये हमारा 0 है, 0 प्लस एच प्लस 0 प्लस एच -1, और अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 0 प्लस एच, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस 0 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है, 0 पे समथिंग कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 0 पर कोई पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, रियल लाइन में ये 0 है और ये रहा 1, 0 में कोई ना कोई पॉइंट अगर हम लोग प्लस में ऐड करेंगे तो वो हमारा समथिंग इधर की ओर लाई करेगा और इधर की ओर लाई करेगा, और इसके 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। तो जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h गोज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा a, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से मिल जाएगा h -1 अपान में इसकी वैल्यू 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा h। ठीक है ना, अब h को अगर हम लोग जैसे 0 पे टेंड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0/0 का फॉर्म का बन जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म का ना बने तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो लिमिट h गोज टू 0 a की पावर h मतलब a की पावर x का अगर डिफ्रेंसिएशन पूछा जाए तो क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग बेस a इंटू a। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a की पावर h लॉग बेस a इंटू कितना मिल जाएगा यहाँ पर h, सॉरी h नहीं a, यहाँ पे क्या मिल जाएगा a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या, 1 का डिफरेंशिएशन 0, h का h के रिस्पेक्ट में 1। अब x को अगर हम लोग 0 की ओर टेंड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की पावर 0 लॉग बेस a इंटू a की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग बेस
ए इंटू ए, ठीक ना। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अभी आप सबको ये क्लियर होगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, आर एच एल के लिए यूज़, एल एच एल, आर एच एल के लिए यूज़ किया, एल एच एल के लिए यूज़ कर लेते हैं। एल एच एल के लिए कंडीशन पता है कि क्या करना है, लिमिट एच गोज टू ज़ीरो, एफ ऑफ जो सी प्लस एच चल रहा था वो हमारे क्या चलेगा, सी माइनस एच चलेगा, ठीक ना। क्या चलेगा, सी माइनस एच चलेगा, किसके लिए, एल एच एल के लिए, ठीक है। एल एच एल के लिए देखिए दोनों में डिफरेंस होता है। एल एच एल का कहने का मतलब है जो पॉइंट दिएगा उस पॉइंट से हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं, और जो आर एच एल होता है जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं उससे क्या करते हैं, राइट साइड में पॉइंट करते हैं, मतलब उस पॉइंट पे जोड़ेंगे कोई ना कोई छोटी छोटी सी वैल्यू, तो वो हमारे किधर हो जाएगा, प्लस की ओर, मतलब राइट साइड में। और जो वैल्यू होगी हमारे पास, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं समथिंग एच, तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी, उस पॉइंट से बाय साइड की ओर, ठीक ना, मतलब माइनस की ओर, ठीक ना। माइनस की ओर करने में मतलब जरूरी नहीं माइनस या प्लस है, लेफ्ट साइड पर ही कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एच गोज टू ज़ीरो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, सी माइनस एच, मतलब जीरो माइनस एच। यहाँ मिल जाएगा ए की पावर ज़ीरो माइनस एच, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस ज़ीरो माइनस एच। सॉरी यहाँ पर लेटेस्ट इंटीजर नहीं, यहाँ पर नॉर्मली हमारे पास क्या रहेगा, ज़ीरो माइनस, ठीक ना। और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस वन, और अपान में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सेम यही प्रोसेस, ज़ीरो माइनस एच एंड यहाँ पर प्लस ज़ीरो माइनस एच, ठीक ना। अब एच हमारा किधर की ओर टेंड कर रहा है, जीरो की ओर। एच हमारा किधर की ओर टेंड कर रहा है, जीरो की ओर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो में से समथिंग कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक ना। जो भी माइनस करेंगे वो हमारा जीरो और माइनस वन के बीच में आएगा, और जीरो और माइनस वन के बीच में जो भी पॉइंट होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, माइनस वन होता है। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, ए की पावर माइनस वन, और प्लस माइनस जीरो माइनस एच, मतलब क्या बन जाएगा, माइनस एच। माइनस वन अपन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो माइनस एच मतलब माइनस वन, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस एच, राइट। क्लियर होगा। अब एच को हम लोग जीरो की ओर टेंड कराते हैं। जब एच को जीरो की ओर टेंड कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन अपान में क्या मिल जाएगा, माइनस वन माइनस जीरो, राइट, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी माइनस वन अपान में माइनस वन, ठीक ना। तो माइनस एक बार कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से वैल्यू ओवरऑल मिल जाएगा वन माइनस ए की पावर माइनस वन। इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कुछ ऑप्शन सी के जैसे मैच कर रहा है, ठीक है, पूरा पूरा कुछ के ए माइनस वन माइनस ए की पावर माइनस वन, ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हैवी नहीं था। बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या क्लियर करना है कि एल और आर अगर आएगा तो आर के लिए ऐसे यूज़ करना है, और आर के लिए वैसे यूज़ करना है, एल के लिए ऐसे यूज़ करना है, ठीक ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ पिछला लेक्चर आप हमारा देखिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस पूछ रहा है। तो फंक्शन हमारे x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस होगा कि x इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट दिए हैं, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना है और पाई बाई टू पे भी हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो पे कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब पता ही है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कब होगा, जब उसका एल एच एल आर एच एल एट द पॉइंट क्या हो, क्लियर हो, ठीक ना। अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट में x इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे तो जीरो हमारा इसमें होगा, जीरो हमारा इसमें होगा, लेकिन जीरो हमारा इसमें नहीं होगा। मतलब हम लोग इसके लिए यहाँ पर जीरो के लिए इस वाले पॉइंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि यक्स हमारा बिलोंग कर रहा है माई क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज है, माइनस पाई से जीरो के बीच में, और यहाँ जीरो से पाई बाय टू के बीच में। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो से छोटी होगी, और ये वैल्यू जो बन रही है वो वैल्यू क्या बन रही है, जीरो से बड़ी बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है, जीरो से छोट यक्स अगर किसी चीज़ से छोटा तो वो किसका काम करेगा, एल का। और यक्स अगर किसी चीज़ से जिस पॉइंट पे चेक करे उससे बड़ा तो वो हमारा क्या करेगा, आर का काम, ठीक है। तो एल के लिए बात कर लेते हैं। एल लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे तो लिमिट एच गोज टू जीरो, राइट, अभी हम लोग बात कर लिए गए हैं।
यहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ किस पे चेक करें 0 पर, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस एच, ठीक ना। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट एच गोज टू 0, एच के एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस एच प्लस पाई। एच हमारा 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे अगर हम लोग बात कर ले आर एच एल के लिए, ठीक, तो आर एच एल के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर एच एल के लिए हमारे पास क्या मिलेगा लिमिट एच गोज टू 0, यहाँ से क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स के स्थान पर रखेंगे 0 प्लस एच, मतलब एच रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या एच, और एच के स्थान पे यहाँ पे वैल्यू हम लोग टेंड कराएंगे, तो लिमिट एच गोज टू 0, एच हमारा कहाँ जा रहा है 0 की ओर जा रहा है, मतलब राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करें आर एच एल यूज़ करें, आर एच एल के लिए ये होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा पाई कॉस एक्स, और एक्स एच यहाँ पे क्या रखना है हमें एच रखना है, क्योंकि एच के स्थान एक्स के स्थान पे हम लोग एच रखें। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी पाई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी पाई। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू हमारे पास क्या है कंटिन्यूस है। ऐसे ही एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पर, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे जब चूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एल एच एल यूज़ किया, यहाँ पे आर एच एल यूज़ कर लेते हैं, मतलब ऐसे क्या हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच। यहाँ पर वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट एच गोज टू 0, एक्स के स्थान पे पाई बाय 2 माइनस एच प्लस पाई। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा लिमिट एच गोज टू 0, पाई बाय 2 प्लस पाई करेंगे कितना मिल जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस एच करेंगे, और एच हमारा 0 की ओर टेंड करा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। ये किसके लिए इस पॉइंट के लिए हमको क्या करना है चेक करना है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे जो होगा हम लोग क्या करें पाई बाय 2 पे चेक करें, तो पाई बाय 2 में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे फंक्शन ये लाई नहीं करेगा ना, इसमें हमारे पास पाई बाय 2 लाई नहीं करेगा, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास पाई बाय 2 लाई ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। ये हमसे मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे इन दो फंक्शन के लिए, ठीक ना। तो यक्स हमारा क्या है पाई बाय 2 बोल रहा है, पाई बाय 2 मतलब ये पाई बाय 2 से क्या होगा छोटा होगा, तो इसके लिए आर एल एच एल, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आर एच एल, ठीक ना। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से बनेगा लिमिट एच गोज टू 0, यक्स मतलब पाई, और कॉस यक्स के स्थान पे क्या रखना है पाई बाय 2 माइनस एच, कास पाई बाय 2 माइनस एच मतलब कास 90, कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास साइन, यहाँ मिल जाएगा साइन एच, और एच हमारा किधर की ओर जा रहा है 0 की ओर, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। तो यहाँ से मेरे पास एल एच एल कितना आ गया है 0, ठीक है ना। एल एच एल यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 0। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आर एच एल के लिए। आर एच एल की बात किया जाए, तो आर एच एल के लिए लिमिट एच गोज टू 0, तो यहाँ पर हम लोग आर एच एल रखेंगे, तो यक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे यक्स के स्थान पर हम लोग रखेंगे यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी यक्स के स्थान पर पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा लिमिट एच गोज टू 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा एच स्क्वायर किधर जाएगा 0 की, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, इसका मतलब इस पर भी फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूस है। तो बोथ सी एंड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी तो आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास यही सेम पॉइंट है, तो फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको हम लोग क्या कर रहे हैं होमवर्क दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ट्राई करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा। कंटिन्यूस है ये हम लोग चेक कर चुके हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन हमारा कैसा हो डिफरेंशियबल हो, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन अगर हम लोग यही पहले चेक कर लिए होते कि फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि उसी पॉइंट पे फंक्शन हमारा कैसा होगा कंटिन्यूस भी होगा।
तो अगर आप कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में जिसमें सेम पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी दोनों बोल रहा है, तो उस पॉइंट पर आप एक बार डिफेंसिबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है, डिफेंसिबल होगा तो फंक्शन उस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, जरूरी नहीं है फंक्शन हमारा क्या हो, डिफेंसिबल हो, लेकिन डिफेंसिबल है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आपको इस पर क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन हमारा इसी पॉइंट पर डिफेंसिबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ लिमिट हमारे पास दिया गया है फाइव एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू जीरो, लिमिट फाइव एक्स अपान ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है ये यक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप यक्स के स्थान पर कुछ भी रख दीजिए। आप क्या करिए, यक्स के स्थान पर कुछ भी रख दीजिए। क्या रख रहा है, यक्स अपान ए रखना है, तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में जो भी हमारे पास वैल्यू दिया गया ये यक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करें। आप यक्स कुछ भी चेंज करें, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जो इस टाइप का बनता है कि वैल्यू यहाँ पर हम लोग चेंज करते जाए और यहाँ पे वैल्यू चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट फंक्शन। ये एक तरह से लिमिट हमारा क्या करे, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है लास्ट, आज का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। ये एक्स हमारा किसकी ओर टेंड हो रहा है, जीरो की ओर, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस वन अपान जीरो। और ई की माइनस वन अपान जीरो की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर लेक्चर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियो में या समझाने के ट्रिक में। तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।